नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और गंभीर रूप धारण करती जा रही है। भारत में 11.4% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। यह स्थिति तब आती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स की या तो कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं, पीछे से अपने दोनों पैरों के अंगूठे मिला लें और इस तरीके से आपके पैर आगे से मिले होने चाहिए। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर आएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। इस प्रकार से अपने हाथों की पोजीशन बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से मिलाएं और अपनी नाभि के बीचों बीच लेकर जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस भरें। धीरे से सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे और सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार होल्ड करें या फिर 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। धीरे से सांस भरते हुए वापस। इस प्रकार हमें मंडूकासन का अभ्यास 4 से 5 बार करना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। उसके लिए हमें अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। अपनी मैट पर कमर के बल लेट जाना है। दोनों हाथ सीधे। 3 लंबी गहरी सांस लें और फिर अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से अपने घुटने को इस प्रकार से दबाएं, हाथों को इंटरलॉक करें, घुटनों को दबाएं। हमें ध्यान रखना है, ना तो हमें घुटने को यहाँ दबाना है और ना ही नीचे से। हमें घुटने को बिल्कुल बीच से दबाना है जिससे कि पूरा प्रेशर हमारे पेट के ऊपर आए। अब हमें एक लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है और धीरे धीरे सांस निकालते हुए घुटने से अपने नोस्ट्रल को टच करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं। यहाँ आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर गर्दन में आपके दर्द है तो आपको अपना सर ऊपर नहीं उठाना, सिर्फ आपको घुटने को बेंड करना है। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें और इसी पोजीशन में रुकें। कुछ देर के लिए होल्ड करें। दोनों पैरों के पंजे सामने की तरफ खींचे होने चाहिए। धीरे से पैर को खोलेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। अपोजिट पैर से पैर को मोड़ें। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें, घुटने को बीच से दबाएं और पूरा प्रेशर अपने पेट के ऊपर फील करें। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस निकालते हुए अपनी नोस्ट्रल को घुटने से टच करने का प्रयास करें। अगर आप लोग इतना ही जा सकते हैं तो यहाँ तक जाएं, होल्ड करें, अन्यथा अपने नोस्ट्रल से अपने घुटने को टच करें। धीरे से सांस निकालते हुए वापस आएं। घुटने को सीधा कर दें। दोनों हाथ साइड में रखें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। इस प्रकार एक एक पैर से 4 से 5 बार अभ्यास करने के पश्चात आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ना है, अपने शरीर के पास लेकर आएं। पैरों को धीरे से ऊपर उठाएं, अपनी छाती की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। पूरा दबाव पेट पर, पंजे सामने की तरफ खींचे हुए पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नोस्ट्रल को घुटने के बीच में लाने का प्रयास करें। अगर आप लोग इतना ही कर सकते हैं तो यहीं तक लाकर रुकें, अन्यथा जितना जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास करें।
धीरे से गर्दन को नीचे लाएं, हाथों को साइड में और पैरों को खोल दें। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें और शरीर को सामान्य स्थिति में वापस लाएं। यहीं से आपको कहीं नहीं जाना। अब हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ साइड्स में खोल लें इस प्रकार से, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। पैर को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास निकालते हुए पैर को साइड में लेकर जाएंगे और गर्दन को अपोजिट साइड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार अपने थाइज में आने वाले स्ट्रेच को फील करें, थाइज में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर आएं। अपोजिट पैर से भी इसी क्रिया का अभ्यास फिर से करें। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से ट्विस्ट कर देंगे और अपनी गर्दन को विपरीत दशा में घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से पैरों को ऊपर लेके आएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आएं। इस प्रकार आप मरकट आसन का अभ्यास भी 5 से 7 बार प्रतिदिन अवश्य करें, क्योंकि शुगर पेशेंट्स जितने भी ज़्यादा ट्विस्टिंग वाले आसन करेंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। डायबिटीज़ के लिए चौथा आसन है उत्तान पाद आसन। इसमें हमें अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेकर जाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर होल्ड करना है 10 सेकंड्स तक। उसके बाद फिर 60 डिग्री पर होल्ड करें 10 सेकंड्स के लिए और फिर 30 डिग्री पर। आइए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। पहले अपने मैट पर लेट जाएं। दोनों हाथों को या तो साइड में रखें या फिर अपने हिप्स के नीचे भी रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं, सीधे आसमान की तरफ खिंचे हुए पैर बिल्कुल सीधे। आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आएं और 60 डिग्री का एंगल बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करें आँखों को बंद ही रखें। उसके बाद 30 डिग्री पर आएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पेट में होने वाले वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेकर आएं और अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर लेकर आएं। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। इसके पश्चात फिर से अभ्यास करेंगे। इस प्रकार आपको 4 से 5 बार उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले अपने स्थान पर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। आप किसी भी सुखद आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वास्तिकासन या फिर सुखासन। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। अब अपने दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएं। अपनी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। तर्जनी उंगली और अंगुष्ठा के अग्रभाग को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से मुद्रा बनाएं।
और अपने घुटने पर लेकर आएं। सीधे हाथ से इस प्रकार मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़ें, अंगुष्ठा के पास लेकर आएं और दोनों उंगलियों को आपस में मिलाएं। ये इस प्रकार से हमें नासा अग्र मुद्रा बनानी है। अब हमें राइट नोस्ट्रल से 5 की काउंटिंग में श्वास को भरना है। 10 की काउंटिंग तक श्वास को होल्ड करना है या फिर बंद लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से राइट नोस्ट्रल से 5 की काउंटिंग में ही श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरें, होल्ड करें, फिर से राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। फिर से राइट नोस्ट्रल से श्वास भरें, 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें, फिर से लेफ्ट साइड से श्वास बाहर निकालें, फिर से श्वास भरें, होल्ड करें, और राइट नोस्ट्रल से श्वास बाहर निकाल दें। इसी प्रकार निरंतर इस क्रिया का अभ्यास करते रहें। ध्यान रखें, जब भी आपको प्राणायाम में से बाहर आना है या फिर रेस्ट करना है तो राइट नोस्ट्रल से श्वास निकालें और फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। उसके पश्चात पुनः पुनः अभ्यास को आरंभ करें। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम भंवरे की भांति अपने कंठकूप से आवाज़ निकालेंगे और इस प्रकार की ध्वनि पैदा करेंगे जैसे कि किसी भंवरे का गुंजन होता है। इसके लिए हमें पहले षण्मुखी मुद्रा बनानी है। अपने हाथों की 10 उंगलियों को अपने चेहरे के सामने इस प्रकार से फैला लें। पहली उंगली को अपनी आईब्रोज के थोड़ा ऊपर रखें, दूसरी से अपनी पलकों को, तीसरी नोस्ट्रल के पास, चौथी अपने होठों के पास और 5वीं उंगली से साइड में अपने कान के साइड में दबाते हुए हल्का दबाव दें। आपको तेज़ी से नहीं दबाना। अब पूरा श्वास भरना है और फिर अपने कंठकूप से भंवरे के गुंजन के भांति ही धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना है। पूरा श्वास भरें और अपने फेफड़ों को पूरा फैलाएं। कानों को इस प्रकार दबाएं कि आपको बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई न दे। आप जितना लंबा गहरा श्वास भरेंगे उतनी देर तक आप ध्वनि निकालते रहेंगे। इसमें हमारे फेफड़े पूरी तरीके से फैलते हैं और हमें एक अनुभव अलग ही प्राप्त होता है, एक रिलैक्स महसूस करते हैं हम। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 3 से 4 बार प्रतिदिन करें। भ्रामरी प्राणायाम से हमें अपने अंदर की असीम शांति और ऊर्जा का एहसास होता है। भ्रामरी प्राणायाम से हर प्रकार के माइग्रेन, टेंशन व चिंता दूर होती है और भ्रामरी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से शरीर में रक्त का फ्लो बढ़ता है। अंत में आप सभी से एक अनुरोध है कि आप किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना लें, क्योंकि डायबिटीज़ का मुख्य कारण तनाव, टेंशन और चिंता है। इसलिए आप सभी प्रयास करें कि आप किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना लें। इसी प्रकार की अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए योग संगम से जुड़े रहें। धन्यवाद।